एक नई कहानी, एक नया एहसास। आइए शुरू करते हैं एक सफर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। स्वागत है आपका कहानी के रंग चैनल पे। द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज फिल्म एक ऐसी कहानी पर आधारित है जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। यह फिल्म जर्मनी की एनालिसे मिशेल नामक लड़की के वास्तविक जीवन से प्रेरित थी, जिसकी मृत्यु भूत प्रेत भगाने की प्रक्रिया के दौरान हुई थी। यह सिर्फ एक हॉरर फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा मामला है जिसने विज्ञान और धर्म के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी। क्या यह सिर्फ मानसिक बीमारी थी या वास्तव में किसी बुरी शक्ति ने इस लड़की को अपने कब्जे में ले लिया था? आइए इस रहस्यमयी और दर्दनाक कहानी को विस्तार से समझते हैं। एनालिसे मिशेल का जन्म 21 सितंबर 1952 को जर्मनी के लेल्बाफिंग नामक गांव में हुआ था। उनका परिवार कट्टर कैथोलिक था और धार्मिक रीति रिवाजों को बहुत महत्व देता था। उनकी मां ने एक बार बताया था कि एनालिस का जन्म उनके पहले बच्चे की मृत्यु के बाद हुआ था और इसी कारण वे मानती थी कि उनकी बेटी को पापों का प्रायश्चित करने के लिए जन्म दिया गया है। एनालिस बचपन में एक बहुत ही शांत और समझदार लड़की थी। वे पढ़ाई में अच्छी थी और नियमित रूप से चर्च जाती थीं। उनके माता पिता चाहते थे कि वे धर्म के रास्ते पर चले और एक आदर्श ईसाई बने। जब एनालिसा 16 साल की थी, तब उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन स्कूल में एनालिस अचानक बेहोश हो गई। जब एनालिसे होश में आई तो उसने बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसके शरीर को जकड़ लिया हो। कुछ महीनों बाद उसे रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वो कहने लगी कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही है और उनके पास आ रही है। जब यह घटनाएं बढ़ने लगीं, तो उनके माता पिता उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नामक बीमारी है, जिसमें दौरे पड़ते हैं और हेलुसिनेशंस होते हैं। उसे दवाइयां दी गई, लेकिन एनालिस की हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ती गई। 1970 के दशक की शुरुआत तक एनालिस की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। वो कहने लगी कि मुझे डरावनी शक्लों वाले भूत दिखाई देते हैं जो मुझे मारने की कोशिश करते हैं। एनालिस ने अपने माता पिता को यह भी बताया कि उसे ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और खुद को नुकसान पहुंचाने लगी। कुछ समय बाद वो धार्मिक प्रतीकों से डरने लगी। वो कहती थी कि चर्च में घुसते ही उसके शरीर में जलन होने लगती है। क्रॉस या बाइबल देखते ही वे चीखने लगती। जब डॉक्टरों की दवाइयां बेअसर होने लगी, तो उनके माता पिता को यकीन हो गया कि यह कोई मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि दैविक कब्जा का मामला है। एनालिस के माता पिता ने चर्च से संपर्क किया और मदद की गुहार लगाई। पहले तो चर्च ने इसे मानने से इनकार कर दिया और डॉक्टरों से इलाज जारी रखने को कहा। लेकिन जब एनालिस की हालत और भी भयानक हो गई, तो चर्च ने आखिरकार एक्सोर्सिज्म की अनुमति दे दी। एक्सोर्सिज्म का मतलब किसी इंसान या स्थान से नकारात्मक ऊर्जा या दुष्ट आत्माओं को निकालकर उन्हें मुक्त करना होता है। चर्च ने 2 पादरियों अर्नेस्टल्ट और अर्नोल्ड रेंज को बुलाया, जिन्होंने एनालिस पर एक्सोर्सिज्म करने का फैसला लिया। सितंबर 1975 से जुलाई 1976 तक एनालिस मिशेल पर 67 बार एक्सोर्सिज्म किया गया। हर एक एक्सोर्सिज्म कुछ घंटों तक चलता था। इस दौरान एनालिस ने बताया कि उसके अंदर लूसीफर, हिटलर, कैन, नेरो, जूड्स इस्कैरियोट और कुछ दूसरी शैतानी आत्माएं मौजूद थीं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एनालिस इस दौरान अमानवीय हरकतें करने लगी थी, जैसे बिना किसी कारण जमीन पर गिरकर तड़पती थी। कभी कभी उसकी आवाज पुरुषों जैसी भारी हो जाती थी। वो बिना किसी मदद के घंटों तक उकड़ू बैठी रह सकती थी। वो अपने ही शरीर को काटने लगती थी और खुद को खून से नहाने देती थी। उसने अपने मूत्र को ही पीना शुरू कर दिया था और मक्खियों को खा लेती थी। एक्सोर्सिज्म के दौरान कई ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई गई, जिनमें उनकी डरावनी चीखें
और आवाजें रिकॉर्ड की गई थी। 30 जून 1976 को 23 साल की उम्र में एनेलिस की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार एनेलिस की मौत डिहाइड्रेशन के कारण हुई थी। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसका वजन केवल 30 किलो था। उसके घुटने टूट चुके थे क्योंकि वो लगातार जमीन पर गिरती थी। उनके माता पिता और पादरियों ने उनके इलाज के बजाय एक्सोर्सिज्म जारी रखा, जिससे एनेलिस की हालत और बिगड़ती चली गई। एनेलिस की मौत के बाद उनके माता पिता और दोनों पादरियों पर हत्या का मुकदमा चलाया गया। 1978 में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर एनेलिस को समय पर अस्पताल में भर्ती कराया जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। माता पिता और पादरियों को 6 महीने की जेल और प्रोबेशन की सजा दी गई। हालांकि चर्च ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहकर इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। आज भी एनेलिस मिशेल की कब्र पर लोग जाते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी एक्सोर्सिज्म की ऑडियो रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर मौजूद है, जिनमें वे अलग अलग आवाजों में बातें करती और चिल्लाती सुनाई देती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस घटना पर कई किताबें लिखी गई और फिल्में बनी, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, जो 2005 में आई थी। आज भी इस सवाल का कोई पक्का जवाब नहीं है। कुछ लोग इसे मानसिक बीमारी मानते हैं, जबकि कुछ मानते हैं कि यह असली शैतानी कब्जे का मामला था। जो भी सच हो, एनेलिस मिशेल की यह दर्दनाक कहानी आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी और भयानक मामलों में गिनी जाती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुनते रहने के लिए कहानी के रंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।